श्री राम। नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑल टू ऑल क्लास का पढ़ाया जाता है। कंपटीशन का, क्लास 10 का, 9 का, ठीक है। इस चैनल पे बने रहिए। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा का, बिहार दरोगा का अपलोड कर दिए हैं और एसएससी जीडी का, क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव के साथ अपलोड कर दिए। जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। नए नए जो आए हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज, सपोर्ट मी। चलिए 16 तारीख रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी का एग्जाम 16/12/2025 फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों का साइंस केवल पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? साइंस और रीजनिंग और मैथ और करंट को दिखा देंगे केवल, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए साइंस पढ़ा जाएगा। जनरल साइंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ए मीटर क्या है? ए मीटर ओजोन पृथ्वी को सूर्य के डैश विकिरण से बचाता है। ओजोन पृथ्वी को सूर्य के डैश विकिरण से बचाता है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट ओजोन पृथ्वी को सूर्य के डैश विकिरण से बचाता है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट एक दौर में एक लड़का ब्रह्मावस्था में दौड़ना शुरू करता है और 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग तक पहुंच जाता है। यदि त्वरण एक समान हो है तो इस अवधि के दौरान लड़के द्वारा तय की गई दूरी और त्वरण क्रमशः डैश और डैश है। 9 किलोमीटर और 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल उद्यापन की दर को कैसे प्रभावित करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल उद्यापन की दर को कैसे प्रभावित करता है? बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल उदासपन को बढ़ाता है। बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल उदासपन को बढ़ाता है। लवंग तेल, लवंग तेल का उपयोग घ्राण सूचक के रूप में क्यों किया जाता है? लवंग तेल का उपयोग घ्राण सूचक के रूप में क्यों किया जाता है? यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करता है। यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करता है। यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश होती है। यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 गुनी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है? पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश वह गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है जिसका दर्पण भाग होता है। वह गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है जिसका दर्पण भाग होता है। कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में स्थित होती है? कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में स्थित होती है? पोटेशियम। क्या होती है? पोटेशियम होती है, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मृदुत्तक का वह प्रकार है जो जलीय पादपों में मौजूद होता है जिसमें उनके तैरने में सहायक करने के लिए बृहत वायु गुहाएं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदुत्तक का वह प्रकार है जो जलीय पादपों में वायु होता है जिसमें उनके तैरने में सहायक करने के लिए बृहत वायु गुहा होता है? वायुतक। क्या? वायु। स्नायु, स्नायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्नायु अस्थियों को अस्थियों में जोड़ते हैं तथा कम मैट्रिक्स वाले बहुत प्रत्यास्था होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला से निम्नलिखित बिलियनों के एकत्रित नमूनों से सही अम्ल क्षार युग्म को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित बिलियनों के एकत्रित नमूनों से सही अम्ल क्षार युग्म को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो प्रतिरोधक R1 और R2
समांतर में जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। जब उनमें उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर 10 ओम हो जाता है। निम्नलिखित में से दूसरे प्रतिरोधक का सही मान कितना होगा? 10 ओम। क्या होगा? 10 ओम होगा। 10 ओम होगा। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है? जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है? आयनिक यौगिक। क्या है? आयनिक यौगिक। निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? क्या है? के बड़ा है, Mg उससे हल्का छोटा है, एल्युमिनियम Zn। ठीक है, KMgAl Zn। चलिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इस लेंस का आवर्धन -2 होता है। यदि प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो x का मूल्य क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। लूप अथवा कॉपर टी जैसी गर्म निरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? गर्भाशय। क्या? गर्भाशय। गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा विषमंगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? सिरका। निम्नलिखित में से कौन सा विषमंगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? सिरका। किस अपरमाणविक कण की खोज ने थॉम्सन के मॉडल का विकास किया? इलेक्ट्रॉन। किस अपरमाणविक कण की खोज ने थॉम्सन के मॉडल का विकास किया? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। वंशानुक्रम अध्ययनों के दौरान मेंडल ने उस कारक की कितनी प्रतियां प्रस्तावित की जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में मौजूद विशेषकों को नियंत्रित करता है? वंशानुक्रम अध्ययनों के दौरान मेंडल ने उस कारक की कितनी प्रतियां प्रस्तावित की जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में मौजूद विशेषकों को नियंत्रित करता है? 2। क्या है? 2। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मनों को संलयन शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मनों को संलयन शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? राइसोसोम। क्या है? राइसोसोम। यदि किसी वस्तु का वेग समय t में प्रारंभिक मान u से अंतिम मान v तक परिवर्तित हो जाता है तो त्वरण A क्या होगा? A बराबर v माइनस u बटे टी। यदि 50 ओम के प्रतिरोधक से 8 मिनट तक 4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा डैश है 384 kg। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिध्वनि ध्वनि की स्पष्टता को सुधार करने में मदद करती है। प्रतिध्वनि जो है ध्वनि की स्पष्टता को सुधार करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब मैं इसको देख लेते हैं। साइंस पढ़ेंगे, फिर दूसरे शिफ्ट में साइंस पढ़ेंगे, तीसरे शिफ्ट में भी साइंस पढ़ेंगे। केवल आप देख लीजिए मैथ रिवीजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। ये सब मैथ को स्मार्ट बोर्ड में बताया जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा तब ना स्मार्ट बोर्ड लिया जाएगा। सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्लीज़। घर में जितना भी मोबाइल है सब में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। चलिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू, सभी के लिए थैंक यू आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही पूछा जाता है टूडी का। थैंक यू। इस YouTube चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑल टू ऑल क्वेश्चन को बताया जाता है चैप्टर बाय चैप्टर करके। ठीक है, साइंस में मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। देखिए, छोटू क्लासेस विक्रमपुर हर पन्ना में लिखा हुआ है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़।
ठीक है, चलिए अगला सेट में आएंगे हम, देख लीजिए कि वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था। फिर दूसरा सेट अब प्रकट होगा, करंट था। चलिए दूसरा सेट 16 तक बर्मा में 2025 दूसरा सेट। बाह्य निषेचन निम्नलिखित, बाह्य निषेचन निम्नलिखित, बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? मछली में कलोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है? कलोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक पृष्ठ पर लंबवत 50 न्यूटन का बल कार्य करता है। पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद और दाब के मान को क्या है? दाब का मान क्या? प्रणोद 50 न्यूटन, दाब 500 पास्कल। पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करती है? पवन चक्की की जो ब्लेड है निम्नलिखित के कारण, निम्नलिखित में से किसके किसके कारण घूर्णन करती है? घूर्णन करती है पवन की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों की अनुपस्थिति और F2 पीढ़ी में उनकी पुनः उपस्थिति की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों की उपस्थिति और F2 पीढ़ी में उनकी पुनः उपस्थिति की व्याख्या करता है? अप्रभावी एलिन F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, निम्नलिखित में कौन सी संरचना रुक्ष अंतःपर्दही जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतःपर्दही जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है? राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। द्रव्य के कणों के संबंध में सही कथन पर चयन कीजिए। द्रव्य के कणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं, द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युतीय धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक, सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है? कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है? सभी कोशिकाएं समान आकार की आकृति की होती है, सभी कोशिकाएं समान आकार की आकृति की होती है। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की प्रकीर्णन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक होता है, विचलित होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित, लंबे समय तक सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है? प्लास्टिक का थैला। क्या होता है? प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक का थैला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिक्षेपण की परिघटना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है? क्या करती? वर्णन करती है। श्वेत प्रकार का कोच को प्रिज्म में गुजरते समय अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होना ही परिक्षेप कहलाता है। श्वेत प्रकाश का कोच के प्रिज्म से गुजरने के समय अपने 7 घटक रंगों को विभक्त होना ही परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के सीधे धीमी गति से विक्रिया करके निम्नलिखित में से किस पदार्थ की एक पतली, ठीक है, मुंह में पीएच मान डैश से कम होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बने दंत बल्लियों का क्षय शुरू हो जाता है। मुंह में पीएच मान डैश से कम होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बने दंत बल्कों का क्षय शुरू हो जाता है। 5.5 उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक
कितना है, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन है, 17 है, या 17 रेखा, रेखा रेखा 40 मीटर लंबे लंबे पुल में तैरती तैरती है। वह एक ऋजु पथ पर एक मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में वापस ठीक है, जीरो जीरो मिली 0 मीटर प्रति मिनट। प्रतिरोध आर ओम वाले एक चालक तार के दोनों सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है। यदि तार से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तो आर की मान कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। लैंगिक प्रजनन में परमाणु स्वरूप समितियों में अधिक विविधता क्यों होती है? क्योंकि इसमें व्यष्टि के आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिकों में से किसमें साझा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या सबसे कम है? H2 में। क्या है? H2 में तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत 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 उत्पन्न करता है? हाँ, ठीक है। 0.0 मीटर दूरी का निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा कथन कथन व सर्वोत्तम चलिए, चीनी में जल से घुल जाती है। कॉन्स्टेंट हॉल में वक्र वर्त छत का उद्देश्य क्या है? ध्वनि तरंगे को सभी भागों में एक समय ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकाशिक समूह की प्राथमिक भूमिका क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकाशिक समूह की प्राथमिक भूमिका क्या है? यौगिक के अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म प्रदान करना। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का श्वास करती है? वृद्धि हार्मोन का श्वास करती है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पहले मैथ है, पहले मैथ को देख लेते हैं। केवल देखिए, परसेंटेज से, हाइट एंड स्टेज से, त्रिकोणमिति से, समय दूरी से, अनुपात से, देख लीजिए भाई। चलिए देख लीजिए। फिर सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का केवल साइंस। मैथ रीजनिंग को केवल दिखला देते हैं। मैथ रीजनिंग जब तक स्मार्ट बोर्ड रहने में सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। ठीक, सपोर्ट करिए प्लीज़। शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करा दीजिए प्लीज़। सपोर्ट कीजिए भाई को प्लीज़। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। एक करंट अफेयर है, देख लीजिए कैसा। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हो गई है। चलिए थर्ड शिफ्ट का 16 तारीख का। 12 वोल्ट की एक बैटरी को क्रमशः 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा गया तो 10 ओम के प्रतिरोधक से होकर कितनी धारा प्रभावित होगी? 0.6 ओम एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है? अभिसारी तो अवतल लेंस, अभिसारी बोलेगा तो अवतल लेंस, अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा
संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है CaO प्लस H2O बराबर CaOH होल 2। जे थॉमसन ने किस कण की खोज की? जे थॉमसन ने किस कण की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। किस कण की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं हो सकती है? निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती में के किनारों के गर्त की कलिकाएं हो सकती है? बायोफिल्म, 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 बायोफिल्म। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य डैश है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर हो रहती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। एक जीव विज्ञानी एक हाइड्रा को दो समान भागों में काटता है। एक भाग में पूर्ण रूप में विकसित मुकुलन है। मुकुल के साथ सर्वाधिक क्या होने की संभावना है? मुकुल एक नए हाइड्रा में परिपक्व हो जाएगा। मुकुल एक नए हाइड्रा में परिपक्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना एक सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का सही वर्णन है? जब बिंब एक परिमित दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच आभासी और छोटा बनता है। जब बिंब एक परिमित दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच आभासी और छोटा बनता है। एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रत्येक अगला सदस्य पिछले सदस्य से एक इकाई द्वारा भिन्न होता है जिसमें डैश होते हैं। एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रत्येक अगला सदस्य पिछले सदस्य से एक इकाई द्वारा भिन्न होता है जिनमें डैश होता है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि अधिक लचीला क्या बनाता है? मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनता है? इसमें तरल जैसा मैट्रिक्स होता है। जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप 18 ग्राम जल प्राप्त होता है तो कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न करता है? 138 ग्राम। 138 ग्राम। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सीलियां होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में लचीला सीलियां होती है? श्वसन तंत्र में। क्या है? श्वसन तंत्र में। एक धागा से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है? एक धागे से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है? यह उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है जिस दिशा में यह छोड़े जाने के समय जा रहा था। एक लड़की के गुटके का द्रव्यमान 6 kg और इसका आकार 40 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर भुजा पर रखी एक मेज पर रखा गया है। यदि G बराबर 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर का है तो यह मेज पर कितना दाब डालता है? 1000 पास्कल। 1000 पास्कल। दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है। कथन A और B दोनों सही है। A और B दोनों सही है। A और B दोनों सही है। पुष्पों में थैलेमस स्थानीय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? यह पुष्पों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल का भाग बन सकता है। यह पुष्पों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल का भाग बन सकता है। एक कार सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है। इसका दूरी समय ग्राफ डैश है। समय अक्ष की और आनत एक सीधी रेखा है। समय अक्ष की और आनत एक सीधी रेखा है। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है चाहे प्रयुक्त विशिष्ट अम्ल का क्षार कुछ भी हो? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है चाहे प्रयुक्त विशिष्ट अम्ल का क्षार कुछ भी हो? लवण और जल। निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धारावाही वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है?
दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम। CaO और H2O, CaO और H2O के बीच अभिक्रिया अधिक ऊष्मा श्रेणी होती है और CaOH2 बनाती है। इसका एक उदाहरण डैश है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है संयोजन अभिक्रिया? रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, 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 प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल होने को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल होने को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? चॉक स्टिक को तोड़ना। न्यूट्रॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है? अक्षतंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करता है। जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं जिससे इसकी आकृति बदल जाती है। जब हम किसी 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 खिलौना कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा वस्तु के डैश के कारण होते हैं, विन्यास के कारण होता है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है? धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है? बालू और अवांछित चट्टानों जैसी मृत्तिकामय अशुद्धियों को दूर करना। चलिए साइंस खत्म हो गया, अब देखते हैं मैथ। ठीक है, थैंक यू। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट 3 का मैथ देख रहे हैं। चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ठीक है, देख रहे हैं अभी, आप भी तो ओरिजिनल क्वेश्चन है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए थैंक यू, शेयर करके सब्सक्राइब करने बोल दीजिए, उसके लिए थैंक यू। चलिए मैं देख लीजिए कैसा। सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। स्मार्ट बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट कीजिएगा तब स्मार्ट बोर्ड लिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, रोक के देख लीजिए, बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब। NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, इम्पोर्टेंट। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। ठीक है, चलिए अगला आएगा 17 तारीख, 12वां महीना, तीनों शिफ्ट का, 16 तारीख का कंप्लीट। धन्यवाद, बाय।